स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हनी कुमार मौर्य, प्रवक्ता विद्युत विभाग, लेकर आया हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर 2। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखेंगे वो है पहला तो रैंप फंक्शन और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो शुरू करते हैं हम रैंप फंक्शन से। देखिए, रैंप फंक्शन को दर्शाया जाता है RT से। रैंप फंक्शन को दर्शाया जाता है RT से, स्मॉल RT। ये होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, वो कुछ ऐसे है। तो RT एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 है फॉर टाइम t लेस देन 0, या फिर जब टाइम नेगेटिव में होगा, इसको और क्या बोल सकते हैं, जब टाइम नेगेटिव में होगा, 0 से कम होगा, तो रैंप फंक्शन की वैल्यू होती है 0। और जब टाइम पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो रैंप फंक्शन की वैल्यू होगी इक्वल्स टू t। इसका मतलब क्या होता है, RT इक्वल्स टू t का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी t इक्वल्स टू 2 पे रैंप की वैल्यू निकाल रहे हो, तो एट t इक्वल्स टू 2 पे रैंप की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ऐसे ही मान लीजिए एट t इक्वल्स टू 5 पे, ये एट t इक्वल्स टू 5 पे आप रैंप की वैल्यू निकाल रहे हो, तो एट t इक्वल्स टू 5 पे रैंप की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 5 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम गौर से अगर देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m इक्वल्स टू 1 है और इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू 0 है। तो अभी स्लोप इक्वल्स टू 1 और इंटरसेप्ट इक्वल्स c इक्वल्स टू 0 कैसे आया, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा गिवन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c ऐसे। तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम RT इक्वल्स टू t वाली इक्वेशन से। देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब c तो क्या हो गया, 0। c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे c तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब हमें दूसरी ये mx को कंपेयर करना है, mx को कंपेयर करा t से। तो देखिए m स्लोप बताता है, x वो चीज़ होती है जो आप x एक्सिस पे ले रहे होते हो। तो हम यहाँ पे x एक्सिस पे t ले रहे हैं और y एक्सिस पे RT ले रहे हैं। तो देखिए तो t, इसको यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे खाली t है, t का कोफिशिएंट क्या है, 1। t का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, m इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो y इक्वल्स टू x निकल के आई फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव टाइम के लिए। देखिए ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है 45 डिग्री पे, यहाँ से ये एंगल कितना है 45 डिग्री पे, या ये स्लोप कितना हो गया जी, स्लोप कितना हो गया 1। ओके, तो रैंप फंक्शन को कुछ ऐसे दर्शाया जाता है। फॉर t लेस देन 0 पे आप देखेंगे रैंप की वैल्यू 0 है। फॉर t ग्रेटर देन 0 पे हम क्या देख रहे हैं, रैंप की वैल्यू क्या है जी, टाइम t जो आएगा इटसेल्फ वही है। तो देखिए ये x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम और y एक्सिस पे क्या लिया है हमने, RT। ठीक है, तो ये रैंप फंक्शन का ग्राफ निकल के आया। एक चीज़ और हम यहाँ पे नोट करेंगे तो हम देखेंगे कि जब आप यूनिट स्टेप सिग्नल या यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिट रैंप सिग्नल। ये नोट में यही लिखा हुआ है, द यूनिट रैंप सिग्नल इज एन इंटीग्रल ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रैंप फंक्शन या रैंप सिग्नल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म रैंप फंक्शन का। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम लेक्चर फर्स्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कर चुके हैं। वो फॉर्मूला होता है 0 टू इनफाइनाइट xt e माइनस st dt। तो देखिए xt वो फंक्शन होता है जिसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, तो यहाँ पे xt की जगह क्या आ गया, RT। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे लिमिट जो है ये 0 टू इनफाइनाइट है, और ये लिमिट किसकी है, टाइम की। यहाँ पे जो dt लिखा होता है, यहाँ पे dt या जो लास्ट में dt या dx लिखा होता है, ये उसी की लिमिट होती है। तो यहाँ पे dt है स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये इसी की लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। तो देखिए लिमिट है पॉजिटिव, या बोलूँ मैं t ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट है, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए मैं RT को क्या लिख सकता हूँ, मैं RT को लिख सकता हूँ t। तो अब मुझे जो निकालना है इंटीग्रेशन, वो निकालना है t e माइनस एस टी। देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम, वो मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर यूवी फॉर्मूला या यूवी मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उससे निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला उसका ये है कि जब आपका इंटीग्रेशन दे रखा हो और दो फंक्शन दे रखे हो u और v, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन
कैसे करते हैं जी, u को बाहर लिया, फिर इंटीग्रेशन किया आपने v का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। ये u डैश जो बता रहा है ये डिफरेंशिएशन बता रहा है u का। ये u डैश क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, कि जो भी फंक्शन आप u फंक्शन लोगे उसका पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे उसका आंसर आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, v का इंटीग्रेशन, फिर वो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ सॉल्व होगी। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dt कर लेना है आपको, यहाँ पे u डैश निकाल लेना है, उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन आपका सॉल्व होगा। जब ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको लिमिट्स लगानी है। ये जो फाइनली बड़ा ब्रैकेट है इसकी लिमिट्स लगानी है। देखिए नीचे वाली है इनिशियल वैल्यू, ऊपर वाली फाइनल वैल्यू। तो कुछ ऐसे करेंगे, यही फॉर्मूला सेम वापस दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं u इंटीग्रेशन v dx माइनस u डैश इंटीग्रेशन v dx dx। तो यहाँ पे dx के टर्म में दिखाया हुआ है और हमारा dt है। अब बात आती है कि u और v, कौन से फंक्शन को u लें हम, कौन से फंक्शन को v लें। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रेफरेंस कैसे लेते हैं। जो भी हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे होते हैं, फर्स्ट फंक्शन मतलब u, जो भी हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे होते हैं उसकी प्रेफरेंस किसको देते हैं, कि ये जैसे दो फंक्शन है इनमें से किसको u लें और किसको v लें। ऐसे रैंडमली नहीं लेते, उसके लिए एक रूल होता है, रूल है आईलेट, ILATE। आईलेट क्या है, I मतलब इनवर्स, L मतलब लॉग, A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब टिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे u लेने की, हम प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देख रहे हैं u कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लें। तो फर्स्ट फंक्शन अगर आपके इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन है कोई तो हम उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो इनवर्स फंक्शन देखिए आपका कैसे होता है, कौन होता है इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, या फिर ऐसे ही कोई अलग अगर इनवर्स है तो उसको आप प्रायोरिटी दोगे सबसे पहले u की। अब मान लो आपके इन्वर्स नहीं है, तो आप देखोगे कि क्या आपके इंटीग्रेशन में लॉग है। अगर आपके इंटीग्रेशन में लॉग है तो वो u बनेगा या फर्स्ट फंक्शन बनेगा। मान लीजिए आपके लॉग भी नहीं है तो उसके बाद आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन या u बनेगा। एल्जेब्रिक कौन से होते हैं, एल्जेब्रिक ये होते हैं x स्क्वायर या t स्क्वायर t क्यूब। तो देखिए एल्जेब्रिक तो हमारा यहाँ पे t जो है ये एल्जेब्रिक है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, u, फर्स्ट फंक्शन u हो गया और जो बचा हुआ है वो v हो गया। मान लीजिए अगर हमारा एल्जेब्रिक भी नहीं होता तो फिर हम देखते क्या हमारे इंटीग्रेशन में टिग्नोमेट्रिक टर्म है। टिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसे कुछ। तो अगर हमारे इक्वेशन में टिग्नोमेट्रिक होती तो हम उसको क्या ले लेते, u या फर्स्ट फंक्शन। तो हमेशा हमें इस क्रम में ही चलना है कि सबसे पहले इन्वर्स को देखना है, अगर इन्वर्स है तो वो u होगा, फिर लॉगरिथम को, फिर एल्जेब्रिक को, फिर टिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो देखिए इस हिसाब से हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया इस इंटीग्रेशन में, t इज हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो आइए अब आगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखिए ये सेम ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट करिए। फर्स्ट फंक्शन मेरा t था इसलिए इसको बाहर रखा, t इंटीग्रेशन ऑफ v मेरा क्या है, e माइनस एस टी डी टी, माइनस देखिए सेम यही ऊपर वाला फॉर्मूला जो चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, u क्या है मेरा t, u मेरा फर्स्ट फंक्शन है t, तो u ये हो गया t डैश इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस डी टी। और इसको सॉल्व करने के बाद ये जो फाइनल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू है वो पुट करनी है। तो पहले आइए इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे सॉल्व होंगी। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारे पास t इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस एस टी डी टी। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर at आपको पता है, e की पावर at का इंटीग्रेशन होता है e की पावर at डिवाइड बाय a, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो ऐसे ही e की पावर माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस। इसका मतलब t के साथ जो कॉन्स्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये ब्रैकेट बंद, माइनस ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्व नहीं होगा, पहले हमें अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेना है t का, या मैं बोलूँ t को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये तो आ जाएगा 1, ये तो हो गया 1। अभी अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अंदर वाला इंटीग्रेशन वापस वही e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। अब ये जो बचा बाहर वाला इंटीग्रेशन अब ये सॉल्व होगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा,
अब देखिए टी यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया था, माइनस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए वापस अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय एक और माइनस एस आ जाएगा। तो एक माइनस एस तो ये है ही, एक और माइनस एस आ जाएगा, तो वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और एस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। देखिए इंटीग्रेशन ई माइनस एस टी, तो ई माइनस एस टी माइनस एस एक है, एक और माइनस एस आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो प्लस एस स्क्वायर। तो ये फाइनली आ गया। अब हमें इस इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है, या मैं बोलूँ लिमिट पुट करनी है, ठीक है, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। तो कैसे पुट करते हैं हम, पहले फाइनल वैल्यू रखते हैं पूरे एक्सप्रेशन में टाइम की जगह, फिर उससे एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू में से माइनस कर देते हैं हम इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कैसे आएगी, जब आप ये टाइम टी की जगह इनिशियल वैल्यू पुट कर दोगे जो कि हमारी 0 है। तो देखिए करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने फाइनल वैल्यू पुट करी, तो फाइनल वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो देखिए इसमें ये टर्म हो जाएगी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो 0 से और कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो वो पूरी टर्म 0 हो जाती है, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या है 0 माइनस। देखिए वापस इधर टाइम टी की जगह क्या पुट करना है, इनफाइनाइट, तो वापस ये टर्म भी क्या हो गई जी 0 0। तो ये जो ब्रैकेट है ये तो फाइनल वैल्यू का ब्रैकेट है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। माइनस हम करते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए आइए लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब टी की जगह हमें 0 पुट करना है, तो देखिए जब यहाँ आप टी की जगह 0 पुट करोगे तो अब ये टाइम टी ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 से अब वापस कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 आ गया माइनस। अब देखिए ये 0 इधर पुट करना है ई की पावर माइनस एस टी में, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होता है, ई की पावर 0 1 होता है, तो 1 और ये डिनोमिनेटर वाला एस स्क्वायर ऐसे के ऐसे आ गया। तो एक देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक माइनस इधर बाहर है, एक माइनस इधर अंदर है, ये दोनों सॉल्व होके क्या आ जाएंगे 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि रैम्प फंक्शन या रैम्प सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यही थी कि वो टाइम सिग्नल को एस डोमेन में बदल देता है। एस डोमेन मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल देता है, टी डोमेन से सिग्नल को उठा के एस डोमेन में बदल देता है। तो आप इधर फाइनल आंसर में देखेंगे कि हमारी जो टर्म आ रही है वो खाली खाली एस की ही आ रही है, और हमने निकाला किसका था, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आरटी का, रैम्प का। तो वहां पे सिग्नल कैसा था, टाइम डोमेन में। अभी सिग्नल किस में आ गया, एस डोमेन में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी यहाँ से एकदम क्लैरिफाई कर सकते हैं आप। अगला हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल। पहले हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं, ई की पावर में कुछ होगा, ई की पावर में ए टी। तो अब अगर ये ए है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वो सिग्नल की वैल्यू बढ़ेगी, सिग्नल की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल राइज। और अगर ये जो ए कांस्टेंट है इसकी वैल्यू माइनस हुई तो ये सिग्नल की वैल्यू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटेगी, तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डिके। देखिए यहाँ पे भी सेम यही दे रखा है, अगर ए लेस देन 0 या ए नेगेटिव है तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा, और अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो मान लीजिए ए है -1, ए है -1, तो ये एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, e की पावर -t। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल डिके, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल राइज। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है। ये ग्राफ होते हैं e की पावर -t और e की पावर t का। तो देखिए हम इससे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई या चेक भी कर सकते हैं। हम लेते हैं e की पावर माइनस इनफाइनाइट को 0, तो देखिए जब t यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये ग्राफ एकदम 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 नीचे यहाँ पे टच कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। ऐसे ही देखिए जब इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या होता है जी 1, तो e की पावर 0 क्या आ गया 1। यहाँ से ग्राफ से ये हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए सबसे पहले हम यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे e की पावर -80 का, e की पावर -80 का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं। यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखिए यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टी ई माइनस एस टी डी टी। एक्स टी वो फंक्शन या वो सिग्नल जिसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो हमारा अभी एक्स टी हो जाएगा e की पावर -80। तो देखिए कुछ ऐसा हो गया, इसको साथ में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, हमने क्या किया है, इन दोनों को साथ में लिख दिया, तो ये माइनस एस प्लस ए टी डी टी। तो देखिए वापस वही ई की पावर ए टी इंटीग्रेशन बदल गया है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टी के साथ जो कांस्टेंट होता है वो साइन सहित नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो देखो माइनस एस प्लस ए, और ये लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, या टाइम t की जगह पहले तो इनफाइनाइट या अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे टाइम t की जगह लोअर लिमिट रख के। देखिए क्या मतलब है, कुछ ऐसे है, जब टाइम t को आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये यही करते हैं ना अपन, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये तो फाइनल वैल्यू आ गई, माइनस अब करना है इनिशियल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो लोअर लिमिट पुट करने पे आएगी। तो टाइम t की जगह आप यहाँ पे 0 पुट करो, तो ये हो गया e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये फाइनली क्या निकल के आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आया है उसका ये है, वो है 1/s प्लस ए। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि e की पावर माइनस ए टी, माइनस में जब है a, ठीक है, e की पावर माइनस ए टी, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, प्लस s प्लस 1 डिवाइड बाय s प्लस ए। वहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस। देखिए ठीक इस तरीके से ही आप निकाल सकते हैं e की पावर प्लस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर 1 मिनट के लिए पॉज करें और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म खुद से निकाल के देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यूनिलेटर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला वही 0 to इन्फिनिटी एक्स टी माइनस एस टी। एक्स टी की जगह हम पुट कर देंगे e की पावर प्लस ए टी। इसको साथ में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, e की पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइड बाय माइनस ऑफ एस माइनस ए, लिमिट 0 to इन्फाइनाइट। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, वापस वही, यहाँ पे t मिसिंग है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, e की पावर माइनस एस माइनस ए, यहाँ पे t भी आएगा, वो मिसिंग है, बाय मिस्टेक मिसिंग है, तो आप यहाँ पे t लिख लें। तो देखिए अब हम पुट करेंगे वैल्यू, अपर वैल्यू। तो जब आप अपर वैल्यू पुट करोगे तो वो तो आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फाइनाइट जो कि 0 होता है। जब आप लोअर वैल्यू पुट करेंगे, लोअर वैल्यू, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 जो कि 1 होता है। तो देखिए कुछ ऐसा आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस एस माइनस ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो फाइनली निकल के आया वो आया 1 डिवाइड बाय एस माइनस ए। देखिए जब e प्लस था, पॉजिटिव में ए था, तो क्या आया यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एस माइनस ए। तो ये हम ध्यान रखेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। आइए रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक जो जो पढ़ा। सबसे पहले हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए इम्पल्स फंक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेल टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। दूसरा पढ़ा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तीसरा हमने पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन, जो कि हमने आज की क्लास में पढ़ा है, वो होता है 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। उसके बाद पढ़ा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी। तो देखिए e की पावर ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 डिवाइड बाय एस माइनस ए। फिर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी, वो होगा 1 डिवाइड बाय एस प्लस ए। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं।